तशरीफ रखिए। आप लोग शायद हिना के बारे में पूछताछ करने आए हैं। अफसोस है मैं इस बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं। मैंने उसे आश्रय जरूर दिया था, लेकिन उससे ज्यादा जानने का अवसर नहीं मिला मुझे। एक तो मैं वैसे भी घर पे कम रहता हूं, और फिर ये लड़की हिना, ये भी कुछ ज्यादा मिलनसार नहीं थी। अच्छा, हेना के पिता का नाम क्या है? कमल बाबू। क्या वो आपके दोस्त थे? हाँ, मैं करीब 15 साल से उन्हें जानता था। अपने धंधे के सिलसिले में मुझे अक्सर पूरे देश का दौरा करना पड़ता था, आज भी करना पड़ता है। उसी सिलसिले में एक बार उनसे ढाका में मुलाकात हो गई थी, और धीरे धीरे रिश्ता बढ़ गई। इसका मतलब है आपने हेना मलिक को कलकत्ता आने से पहले भी देखा था? जी हाँ, कई बार। जब वो 3-4 साल की थी तभी से देख रहा हूं। अच्छा, हेना को यहाँ आश्रय देने के बाद घर में अशांति हुई थी? जी हाँ, मेरी पत्नी को ये बात ज्यादा पसंद नहीं थी। वो छुआछूत वाली औरत है, परदेश से आई हुई लड़की से परहेज करती थी। हेना रोज शाम को छत पर अकेली घुमा करती थी, क्या आपको ये मालूम है? ये बात मुझे आज ही पता चली। किससे पता चला? जिसने मुझे फोन पर खबर दी उसने। किसने खबर दी? अरे, इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं जहां था वहां का पता भी किसी को मालूम नहीं था। जिसने टेलीफोन किया उसकी आवाज तो आप पहचानते होंगे। इस दुर्घटना को सुनने के बाद और किसी तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो जब टेलीफोन आया तो आप कहां थे? इस बात को जानना क्या बहुत जरूरी है? माफ कीजिए संतोष बाबू, लेकिन हेना की मृत्यु किस वजह से हुई है यह अभी हम निश्चित रूप से जान नहीं गए हैं। हो सकता है कि हेना अचानक छत से नीचे गिर गई हो, और यह भी हो सकता है कि उसको किसी ने छत से नीचे धकेल दिया हो। दोनों बातों की संभावना है, इसलिए हमें हर बात की जानकारी चाहिए। हाँ। हिना के छत से धकेल दिए जाने की संभावना भी है। जी। कौन धकेल सकता है? यह तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। मैं कहां था, अगर यह जानना बहुत ही जरूरी है तो मैं आपको बताता हूं। लेकिन यह मामला मेरे जीवन का बहुत ही गुप्त और निजी मामला है। बात इधर उधर ना फैले तो अच्छा है। आप निश्चिंत रहिए, यह बात हम तक ही सीमित रहेगी। धन्यवाद।